अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, मर्द हों या ख़वातीन, इनकी खूबसूरती में एक चीज़ बहुत अहम है, वो है सर के बाल। लंबे घने स्याह बाल जहाँ औरत की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, इसी तरह मर्द के सर पर भी घने बाल उसकी जवानी को, उसकी पर्सनैलिटी को निखार देते हैं। गंजा बंदा जवानी में ही बूढ़ा लगता है, इसलिए वो चाहते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो चाहते हैं कि उनके बाल ना गिरें, वक्त से पहले सफ़ेद ना हों और कमज़ोर ना हों, रूखे ना हों। लेकिन मसला ये है कि जैसे जैसे मार्केट में नए नए रंग बिरंगे शैम्पू आ रहे हैं, कंडीशनर आ रहे हैं, तेल आ रहे हैं, वैसे वैसे ये मसला ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। आप कोई टीवी चैनल ऑन करें, आप फेसबुक का पेज ऑन करें, आप यूट्यूब लगाएं, आप अखबार देखें, आप मैगज़ीन देखें, तो मुमकिन ही नहीं कि आपको शैम्पू का इश्तहार ना मिले। आप बड़े बड़े सुपर स्टोर में जाते हैं तो उनकी लाइनों की लाइनें शैम्पू और कंडीशनर से भरी पड़ी होती हैं। हर बंदा जो शॉपिंग करने जाता है वो शैम्पू उठा के ला रहा होता है और हर शैम्पू बनाने वाली कंपनी ये दावा कर रही होती है कि इससे आपके बाल घने होंगे, स्याह होंगे और शाइनिंग होंगे। लेकिन होता ये है कि शैम्पू आप लगाते जाते हैं और आपके बाल कमज़ोर होके गिरते चले जाते हैं। आज की दुनिया में शैम्पू आपके बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप देख लें कि हमारे बुज़ुर्ग कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते थे, लाइफ बॉय साबुन से बदन भी धोते थे, सर भी धोते थे, लंबे बाल होते थे, बहुत कम आपको गंजे लोग मिलते थे और ख़ास तौर पे ख़वातीन में तो गंजपन का कोई ऐसा रिवाज नहीं था। हर औरत की लंबी चुटिया होती थी, खूबसूरत बाल होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम जदीद चीज़ों के आदी हो रहे हैं, वैसे वैसे बालों का भी सत्यानाश फिरता जा रहा है। शुगर के मरीज़ों को और मसला होता है। अब जब मैं शुगर डायग्नोज हुई मुझे, तो मेरे सर पे बड़े घने बाल थे, बड़े खूबसूरत बाल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाल झड़ना शुरू हो गया, ये माथा सारा खाली हो गया, चोटी खाली हो गई। बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे साबुन, बहुत सारे तेल मैंने आजमाए, एक एक कंपनी जो दावा कर रही थी उनको आजमाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाल गिरते जाते हैं जैसे ख़ज़ा के मौसम में दरख्तों से पत्ते। और मुझे लगा कि यकदम मेरा सर भी बिल्कुल गंजा ना हो जाए और मेरी पर्सनालिटी का भी नाश ना मारा जाए, तो मैंने इस पे भी फिर काम किया। आज मैं आपको एक तेल का नुस्खा बता रहा हूँ और एक मैं आपको शैम्पू का अल्टरनेट बता रहा हूँ। आप इसे करें, यकीन जाने अगर आपके कमज़ोर बाल हैं वो अच्छे हो जाएंगे, उनके अंदर ज़िंदगी आ जाएगी। और अगर बालों की जड़ें ख़त्म नहीं हुई तो नए बाल भी उगाएंगे। अक्सर लोगों के बालों की जड़ें, जो फॉलिकल्स हैं, वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन जब उनको खुराक ही नहीं मिलती तो फिर वो दोबारा उगते नहीं हैं। तो नुस्खा नोट कर लीजिए। करना ये है आपने कि नारियल का तेल लेना है 100 मिलीलीटर और इतना ही आपने लेना है रिंड का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। रिंड का तेल 100 ग्राम या 100 ml और नारियल का तेल भी 100 ml, इन दोनों को मिला लेना है। अब आपने प्याज लेना है, प्याज को चॉप करें और ये दरमियाना प्याज होगा 100-150 ग्राम के दरमियान। इसे चॉप करें, बारीक बारीक कर लें और इसके बाद इसे किसी कपड़े में डाल के इससे रस निकालना है आपने। प्याज का रस निकालना, वो जितना भी निकले वो आपने इस तेल के अंदर शामिल कर देना। इसे पकाना नहीं है। ये जो पकाने वाला मामला है वो प्याज की तासीर ख़त्म कर देता है। बस ये 3 चीज़ें हैं, नारियल का तेल है, रिंड का तेल है और प्याज का पानी है। ये मिक्स करें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके बोतल में डाल लें। इससे आप अच्छे तरीके से रात को सोते वक्त अच्छे तरह से बालों की जड़ों के ऊपर आपने इसको लगाना है और सर की मालिश करनी है उंगलियों के साथ, पोरों के साथ, ताकि एक तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए और ये जो तेल है ये बालों की जड़ों में जज़ब हो जाए। प्याज के अंदर जो सल्फ़र का कंपाउंड है वो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। किसी मार्केट में जो प्याज ऑयल मिल रहा होता है उसमें कुछ प्याज का कुछ भी नहीं डला होता, सिर्फ उसको हल्का सा लाल रंग डाल के ये तासर दिया जाता है कि ये प्याज है, ऐसा कुछ नहीं होता।
घर में ये अनियन ऑयल बनाएं और इसको आप सर पे लगाएं। अब सुबह आपने जो सर धोना है उसके लिए आपने ये करना है, 3 चीज़ें आपने लेनी है। आंवला, इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है। रीठा, इसकी भी गुठली निकाल के इसका जो ऊपर वाला छिलका वो इस्तेमाल करना है। और सिकाकाई, इसके अंदर भी ये फलियों टाइप होता है, इसके अंदर से भी आपने बीज निकाल देने हैं। और इन तीनों को हम वज़न लेके आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें, पीस लें। रात को 1 चम्मच, एक छोटी चमची जो चाय वाली है वो आपने इसको 2-3 घूंट पानी में डाल के रख देना है। सुबह तक ये पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और सुबह कोई भी शैम्पू जो आप लगा रहे हैं सर पे वो 2-3 ड्रॉप 4 ड्रॉप इसमें डाल के उससे आप सर धोएं। आप देखेंगे कि दिनों के अंदर आपके जो बाल गिर रहे हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे। कमज़ोर बाल अलबत्ता गिर जाते हैं क्योंकि ये नेचर का प्रिंसिपल है कि कमज़ोर बाल आपके गिरेंगे। हफ्ते में 3-4 दिन आप इसको लगाएं या 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो रोज़ लगाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 1 हफ्ते के बाद ही नज़र आएगा कि आपके बालों में चमक आ गई है, उनका रूखापन दूर हो गया है, बाल मोटे हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरना कम हो गया है। असल इसका जो साइकिल है बालों के, नए बालों के उगने का और आपकी एक प्रॉपर जो लुक है वो 3 से 4 हफ्ते में नज़र आएगी। फौरी तौर पर बाल गिरना बंद होते हैं, थोड़े हो जाते हैं, 1-2 बाल आपके गिरते रहेंगे, उससे परेशान नहीं होना। इसी तरह से जब मानसून का मौसम होता है, बरसात में भी बाल गिरते हैं, आम दिनों से ज़्यादा गिरते हैं, कमज़ोर बाल होते हैं लेकिन नए बाल निकलते रहते हैं। असल में मसला उस वक्त है कि जब बाल गिर रहे हैं लेकिन नए नहीं निकल रहे, तब प्रॉब्लम है। ये नुस्खा आजमाएं और अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर कोई और ऐसा मसला है जिसके हवाले से आप परेशान हैं तो बताइएगा, हम उस पर रिसर्च करके आपके सामने साइंटिफिक, ऑथेंटिक और काबिल अमल हल ज़रूर पेश करेंगे। खुश रहें।